वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं वापस और नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कंटिन्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और 11th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये पूरे जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, उसका बेसिक फंडामेंटल जितना भी है वो यहाँ पर पढ़ना है हमें, ये चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बहुत सारे बेसिक फंडा आएंगे तुम्हारे लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नया होगा 11 साइंस वालों के लिए। तो मैकेनिज्म या रिएक्शन कैसे होते हैं ना, वो सारी चीजें यहाँ पर समझनी है हमें। तो उसी से रिलेटेड स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, पहले तो बेसिक समझते हैं पहले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जो है ना ब्रांच बहुत पुरानी नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत पुराना नहीं है। फील्ड अप्रोक्स 250 इयर्स पहले ही इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये कंपाउंड्स दुनिया में नहीं है, कंपाउंड्स तो पहले से ही है, लेकिन इसके बारे में जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन हुआ वो 250 इयर्स इतना ही पुराना है। अब कैसे स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले ना बर्जेलियस करके एक साइंटिस्ट था, बर्जेलियस। वो कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसने। जितने भी कंपाउंड्स हैं उसे डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। इन 1810 के आसपास की बात है, 1815 के बाद। तो उसने सारे कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को बोल रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरे को बोल रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब वो ये बता रहा है कि वो कंपाउंड जो एनिमल या प्लांट्स के अंदर से ऑब्टेन होते हो, लिविंग थिंग से जो कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं, उसी को उसने क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो ऑब्टेन होते हैं मिनरल्स के अंदर से, उसे उसने क्या नाम दिया, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अब समझा रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो स्पेशल क्रिएशन है, ऐसे ही सबके अंदर नहीं बन रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो बता रहा है कि इसके पीछे कोई वाइटल फोर्स थ्योरी रिस्पॉन्सिबल, एक थ्योरी समझाई। वो बोल रहा है कोई वाइटल फोर्स है, कोई ऐसा फोर्स है, मिस्टीरियस फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल या प्लांट के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर बना रहा है। नॉन लिविंग के अंदर ये चीज नहीं बन रही है। तो कोई ऐसा वाइटल फोर्स होना चाहिए, मिस्टीरियस फोर्स होना चाहिए, जिससे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं। और वो किसमें है मिस्टीरियस फोर्स, लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। तो बर्जेलियस से ही स्टार्ट होती है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन 1815 की बात है। और कौन सी थ्योरी समझाई उसने, वाइटल फोर्स थ्योरी। कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था इसने, कौन कौन से, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बता रहा है और दूसरे को इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, द कंपाउंड विच ऑब्टेन फ्रॉम, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम लिविंग, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो रहा है, एनिमल या प्लांट से, उसे उसने क्या बता दिया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और दूसरा फ्रॉम, जो कंपाउंड्स मिनरल से ऑब्टेन हो रहे हैं, उसे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बता रहे हैं। और कौन सा, एक मिस्टीरियस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। लेकिन उसके 10-15 साल के बाद एक और साइंटिस्ट आया। साइंटिस्ट का नाम है वॉलर, WOHLER, वॉलर। इन 1845 के आसपास में। अब वो कर क्या रहा है समझना, वो लैब के अंदर NH4 एमोनियम साइनेट ले रहा है, NH4CnO, एमोनियम साइनेट, और उसे हीट कर रहा है। और उसे हीट करने से एक कंपाउंड बना रहा है, कौन सा, यूरिया, NH2CONH2। ये क्या है, यूरिया। और यूरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। समझना आप यहां पर लैब के अंदर क्या किया वॉलर ने, एमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बनाया।
और यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मतलब कोई मिस्टीरियस फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस करने के लिए कोई मिस्टीरियस फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब वाइटल फोर्स जो थ्योरी थी बर्जेलियस की, इसने रिजेक्ट कर दी और लैब के अंदर एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाकर दिखा दिया उसने। तो यहां पर क्या हुआ, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हुई, यहां से डिस्प्रूव हो गई। फिर उसके बाद तो लाइन लग गई। उसके बाद आया कॉल्बे। कॉल्बे ने लैब के अंदर एसिटिक एसिड बनाया CH3COOH, सिंथेसाइज किया लैब के अंदर उसने। नेक्स्ट उसके बाद बर्थलॉट, उसने लैब के अंदर मीथेन गैस सिंथेसाइज किया CH4। तो यहां से क्या हो रहा है कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सिंथेसाइज होता है, लैब के अंदर सिंथेसाइज हो सकता है। और यहां से फिर एक नई ब्रांच स्टार्ट हुई केमिस्ट्री की, जिसे आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के से जानते हैं। और इतने सारे कंपाउंड्स बनने लगे, इतने सारे, कि कहीं पर भी देखो अपने आसपास कहीं पर भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और इसी से रिलेटेड हमें केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ओके, तो पहले तो साइंटिस्ट और उनका कंट्रीब्यूशन है बेसिक, वो समझेंगे हम। अब उसके बाद आगे, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन्स है, कौन से, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उसके डेरिवेटिव्स, ये सबको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड स्टडी ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही कौन सी ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां पर हमें पढ़ना क्या है, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने। हाइड्रोकार्बन्स मतलब कौन से कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम यहां पर, कार्बन एंड उससे बने हुए कंपाउंड्स जो है वो, कार्बन और उससे बने हुए जो कंपाउंड्स है वो पढ़ने वाले हैं यहां पर हम, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा। बेसिक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, मीथेन CH4। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं। नॉट ओनली हाइड्रोकार्बन, उसके डेरिवेटिव्स भी यहां पर पढ़ेंगे हम। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कितनी चीजें, यहां पर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं GOC, लेकिन इससे रिलेटेड ये चैप्टर में हम ज्यादातर तो कंपाउंड्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके मैकेनिज्म पढ़ने वाले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिक उनका UPSC नेम क्या होगा, रिएक्शन जब हो रहा है तो रिएक्शन के वक्त क्या क्या हो रहा है, मैकेनिज्म्स, तो वो सारी चीजें ये चैप्टर में कवर करेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं ना, वो तो कार्बन, पहले तो सिंपल सा कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड दी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तुमने जो 10th में देखा है, आल्केन, अल्केन, अल्काइन, एरोमेटिक, एलिफेटिक, ये सारी चीजें एक चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही कौन सा है, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम ही हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, कार्बन हमें पता है 4 बॉन्ड बना रहा है, वो समझा रहा हूं। अगर यहां पर हाइड्रोजन की जगह पर हेलोजन लग जाए, एक हाइड्रोजन की जगह पर कौन रिप्लेस हो रहा है, चलो उसके बाद अगर हाइड्रोजन की जगह पर हेलोजन अटैच हो जाए, उसका डेरिवेटिव से हाइड्रोकार्बन का ये, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड दी हेलो अल्केन। कौन से कंपाउंड है ये, हेलो अल्केन या हेलोजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। तो इससे रिलेटेड एक चैप्टर है, पूरा 12th में पढ़ेंगे। 12th में चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, जहां पर हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स पढ़ने, जहां पर कौन होगा, हेलोजन होगा। तो पूरा चैप्टर का नाम ही हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन है, जो चैप्टर नंबर 12 है 12 साइंस में। उसके बाद ऑक्सीजन भी हो सकता है डेरिवेटिव्स में, कौन अटैच हुआ है यहां पर, ऑक्सीजन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन ऑक्सीजन से अटैच हो डायरेक्टली, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। कौन से कंपाउंड है ये, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में हम क्या पढ़ते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ किस में आएगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स में आएगा। 12 साइंस में एक और चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर नंबर 12 साइंस में चैप्टर नंबर 12
कार्बोनिल कंपाउंड ही है जहां पर ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट उसके बाद OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड भी होंगे। यहां पर कौन सा डेरिवेटिव से हाइड्रोकार्बन का? OH। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम बोलेंगे, इट्स कॉल्ड द अल्कोहल, फिनॉल, इथर। तो 12th साइंस में एक और चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर, OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें 3 कंपाउंड्स पढ़ने हमें, अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर। और चैप्टर नंबर 11 12th के अंदर चैप्टर का नाम ही क्या है? अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। 4 चैप्टर्स है यहाँ पर सामने जो है ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हुए ये। इसके अलावा भी कौन कौन से चैप्टर्स हैं? तो उसके अलावा अमाइंस, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, ये भी पढ़ना है हमें। बायोमोलिक्यूल्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब कुछ क्या है? विटामिन, ये सब कुछ कौन है? हाइड्रोकार्बन ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है, ये सब कौन है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है। तो उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ेंगे 12th में। एक और चैप्टर है पॉलीमर। पॉलीमर मतलब पॉलीथीन ले लो, कॉटन क्लॉथ ले लो, के कॉटन, पॉलीथीन, बेकेलाइट, प्लास्टिक और बहुत सारी चीजें, इवन आज जितनी सारी चीजें बन रही है इसी से रिलेटेड है। ओके, तो जितने भी डोरियां होती है, रस्से और वो है ना, तो सब कुछ पॉलीमर में जाएगा। बहुत सारे यूनिट मोनोमर कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन बनाता है, दैट्स कॉल्ड द पॉलीमर। तो ये भी हाइड्रोकार्बन और या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है। इवन आपने जो क्लोथ पहने, कपड़े पहने ना, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ओके, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी, हाँ, फ्यूल जो व्हीकल में यूज कर रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे इन लाइफ, हमारी रूटीन लाइफ के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ का है? तो उसी से रिलेटेड भी पढ़ना है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी सारी चीजें पढ़नी, 11 12 की बात कर रहा हूं, सब कुछ कवर हो गया यहाँ पर जो बता रहा हूं मैं तुम्हें। सबसे पहले ये चैप्टर में सिर्फ हम जीओसी पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कैसे बनते हैं, क्यों रिएक्शन हो रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर करेंगे। लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं, जो चैप्टर्स बनने वाले हैं 12th तक, वो सारे चैप्टर्स तुम्हारे सामने है यहाँ पर। और यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरा। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, क्लियर है? तो पहले बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। यहां से कौन है अपने पास? हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए कि बर्जेलियस वाइटल फोर्स थ्योरी है, वॉलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, कैसे? बाय प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। नेक्स्ट उसके बाद कॉल्बे ने लैब के अंदर ही एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया। देन बर्थेलोट ने मीथेन सिंथेसाइज किया लैब के अंदर, और फिर उसके बाद एक केमिस्ट्री ही बन गई पूरी इतने सारे कंपाउंड्स की, दैट्स कॉल्ड दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है ना? तो पहले तो इतना लिख लो।